अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। और सब मुझे बताएं कि कैसा रमज़ान जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो बहुत 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 अच्छा गुजर रहा है। इवन के मैं तो ये सोच रही थी कि इस बार तो रमज़ान का बिल्कुल पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी ख़त्म होने पे भी आ गया। बस लास्ट वीक रह गया है। रमज़ान की ना बस अपने ही मज़े होते हैं। अल्लाह पाक हमें अगला रमज़ान भी देखना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जी हमारा प्लान था बाहर अफ्तारी करने का, इसलिए हम लोग जा रहे थे अपटाउन कैफ़े इस्लामाबाद, जो कि E11 में है। बेसिकली इनकी एक डील चल रही है। डील मीन्स के एक प्लेटर है जो कि स्पेशली इन्होंने रमज़ान के लिए इंट्रोड्यूस करवाया है फॉर 2 पर्सन्स। हम भी वही अवेल करने जा रहे थे। एक्चुअली हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। जैसे ही हम लोग पहुँचे ना, रोज़ा बस अज़ान हो रही थी और हम उसी टाइम पहुँचे। इधर एक रोड बन रहा था जिसकी वजह से आई डोंट नो क्या मसला आया हुआ था मैप में, वो अपडेट नहीं था या क्या, वो मैप हमें बार-बार एक ही रोड पे घुमाया जा रहा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग बस पहुँच गए अज़ान के टाइम पे ही और फ़ौरन से हमने बस रोज़ा खोला। तो ये था जी इनका प्लेटर। इसमें था चिकन स्ट्रिप्स और चिकन पकोड़ा और हनी विंग्स थी। साथ में फ्रूट चाट का एक बाउल था और एक चना चाट का, और साथ में स्प्रिंग रोल्स थे और समोसा था। और ड्रिंक में आप लोग चाहो तो रूह अफ़ज़ा या मिंट मार्गरीटा या सिंपल वाटर ले सकते हो, जो कि प्लेटर में कॉम्प्लीमेंट्री थे। और इसके साथ 2 मेन कोर्स डिशेस आप चॉइस पे ले सकते हो, जिसमें पास्ता था और आई थिंक चिकन चिली ड्राई था और स्टेक था। तो हम लोगों ने तो स्टेक ही बोली थी। स्टेक्स में भी 2 किस्म के फ्लेवर थे, एक टेरागोन था और एक मैक्सिकन था। और हम लोगों को तो डेफ़िनेटली भाई बस वाइट सॉस या टेरागोन ही अच्छा लगता है, मैक्सिकन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और क्योंकि हम लोग लाइट स्पाइस लेते हैं। तो इस प्लेटर की प्राइस थी जी 3000 में आप 2 पर्सन आराम से सुकून से रोज़ा खोल सकते हो। तो सर्विस इनकी मुझे थोड़ी-सी सुस्त लगी थी, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने रोज़ा इफ्तार किया था उसमें तकरीबन आधा घंटा गुज़र गया। उसके बाद इन्होंने ऑर्डर लेना शुरू किया था मेन कोर्स के लिए, जिसको तैयार होने में मज़ीद 15 टू 20 मिनट्स लगने थे। तो ऑलरेडी मेन कोर्स को बनने में टाइम लगना था, इसलिए इन्हें चाहिए था कि जैसे ही प्लेटर सर्व किया था उसके बाद ये मेन कोर्स का ऑर्डर लेना शुरू कर दें। ज़ाहिर है रमज़ान में इतना वेट नहीं कर सकता बंदा, फिर घर भी जाना होता है, तरावियाँ पढ़नी होती हैं, सो ऑन, बहुत ज़्यादा काम होते हैं। मिंट मार्गरीटा जो इन्होंने सर्व किया था वो बिल्कुल टेस्टलेस था। फिर मैंने ये दोबारा से चेंज करवाया था। आई डोंट नो ये इन्होंने पहले से बहुत टाइम से बना के रखा हुआ था या क्या मसला था, लेकिन जब दोबारा बन के आया था तो वो काफ़ी अच्छा था। और एम्बियंस इनका बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ आई हुई थी। इनकी आउटडोर सिटिंग भी थी और इसके अलावा हॉल भी था इंडोर सिटिंग के लिए। हम लोगों ने तो आउटडोर सिटिंग ही ली थी और बहुत मज़े का मतलब माहौल आ रहा था, जैसे साथ साथ रोज़ा खो रहे थे और ठंडी ठंडी खूबसूरत हवाएं, मतलब मज़ा आ गया। और प्लेटर भी इनका वर्थ इट था, क्योंकि 3000 में फॉर 2 पर्सन्स इतना कुछ सही है भाई, मतलब मज़ा आ गया था। एम्बियंस भी बहुत अच्छा था। यहाँ पर स्टेक से भी ज़्यादा अच्छी मुझे इनकी चिकन स्ट्रिप्स लगी थी। तो रोज़ा शोज़ा खोलने के बाद आराम सुकून से जी हम लोग आ गए थे घर। तो घर हम लोग जब पहुँचे तो हमारे कुछ रिलेटिव्स आ गए थे, तो उन्होंने सैरी करके जाना था। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग करतारपुरा चलते हैं सैरी के लिए, लेकिन व्लॉग एंड तक देखिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कैसे हमारे साथ मोए मोए हो गया था। इतनी तैयारी करके मज़े से हम लोग जा रहे थे जी, आराम से मज़ेदार सैरी करके आएंगे। तो सबसे पहले आए जी हम लोग शेख लस्सी पे। पहले आप ये देखें इनके लस्सी बनाने का स्टाइल। तो ये हैं जी शेख लस्सी वाले, करतारपुरा के मशहूर लस्सी वाले भाई। इनकी लस्सी पीने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और मैंने भी लाजमी इनकी लस्सी हर रमज़ान ट्राई करनी होती है। तो हम लोगों ने कहा कि चलो
जाते हैं, साथ में सैरी भी करके आएंगे। तो लस्सी हम लोग जैसे ही लेने आए, पहले तो इनकी शॉप पे बिल्कुल कोई रश नहीं था। तो जैसे ही हम लोग आए कि इनके ढाबे पे मर्दों का अंबार आ गया यार। मैंने तो इतनी बहक बहक गई थी, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ। ना लस्सी पी जा रही थी ना कुछ और। बाइक पे मैंने लस्सी रख दी और ना ही कुछ समझ आ रहा था कि अब क्या करें। भाई इतनी टेंशन हो गई ना कि सैरी का भी सारा मूड चला गया। इतने लोग, मर्द, ऊपर से अल्लाह माफ़ करे मर्दों को ख्याल भी नहीं होता कि यार इंसान कुछ रमज़ान का ख्याल कर लेता है। मुंह मुंह देख रहे थे और इतना घेरा और ग्रुप्स आ रहे थे लड़कों के। मुझे तो इतना कोई अजीब फील हो रहा था ना। फिर तो हमारा सैरी का भी सारा प्लान कैंसिल हो गया और जल्दी जल्दी हम लोग आए ये लाहौर 0 किलोमीटर पर। इनके पाए हमें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार होते हैं। इतने स्पाइसी भी नहीं होते, सहरी में इजीली खा सकते हैं। तो बस जी फिर हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर आए और जल्दी से यहाँ से हम लोगों ने अपने पाए का ऑर्डर दिया और जल्दी जल्दी पिक करके गाड़ी में पहुँचे। और बस मुझे इतनी टेंशन होने लग गई थी कि बस मैं क्या बताऊँ यार तुम लोगों को। करतारपुरा फूड स्ट्रीट बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन मुझे कभी भी ये एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला, सिर्फ़ और सिर्फ इसके रश और लड़कों के झमघटों की वजह से। यार इधर बिल्कुल लोग ख्याल नहीं करते कि कोई लेडीज़ हैं या कुछ। हालांकि हम लोग इतना ज़्यादा चादर करके कवर करके गए हुए थे, लेकिन फिर भी अल्लाह माफ़ करे जो यहाँ पर, मतलब कि अब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि मर्दों से इतनी टेंशन होने लग जाती। लेकिन जो उस टाइम का सीन था ना, इतने ज़्यादा ग्रुप्स के ग्रुप्स आ रहे थे और इतने शोर, अजीब अजीब माहौल बनाया हुआ था ना लड़कों ने। अल्लाह माफ़ करे। हम लोग तो जल्दी जल्दी बस पिक किया अपना खाना और हम लोगों ने कहा बस हम लोग ये तो सैरी घर जाके ही करेंगे। तो घर आके जी हम लोगों ने सालन डिश आउट किया था, वो मैंने क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं किया, मुझे याद ही नहीं रहा था निहारी वाला। तो और एक ये पाए वाला सालन था, ये हम लोगों ने नली पाए लिए थे, साथ में 2 लस्सी पैक करवाई थी 3। तो हमने वहाँ पर पता नहीं कैसे पी थी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे पी। बस क्या बताऊँ यार कि क्या हुआ था। तो बस जी फिर आके हम लोगों ने घर में बैठ के आराम सुकून से सहरी की, रोज़ा रखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।